Good morning, third class. Today we are going to start your Green Pathway book. Chapter number 16 Water is Precious. Precious का मीन्स क्या होता है? मीन्स कीमती. Water is precious. Water क्या है? एक कीमती चीज़ है. मीन्स जल ही जीवन है. So let's start the chapter. Water is the most useful and readily available substance on the earth. It is found everywhere. Almost 3/4 of the earth's surface is covered with water. Water is essential for our lives. Human beings, animals and plants need water to live. वाटर क्या है? वाटर एक यूज़फुल और रिडाइली मीन्स आसानी से मिल जाने वाला क्या है? एक पदार्थ है. यह हर जगह आसानी से मिल जाता है. ऑलमोस्ट 3/4 जो उनका अर्थ का सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से. ठीक है. वाटर इसेंशियल फॉर आवर लिव्स. जो वाटर है हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. किन किन के लिए? जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए. ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों के लिए. एनिमल्स मीन्स जानवरों के लिए. एंड प्लांट्स के लिए भी क्या ज़रूरी है? वाटर जीवन जीने के लिए ज़रूरी है. वी नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे. हमें क्या करना चाहिए? हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? रोज़ बहुत सारा पानी पीने की आवश्यकता होती है. इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्थी. हमें किस चीज़ में यह हेल्प करता है? हमें हेल्थी रहने में हमारी ये हेल्प करता है. वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. और हम किस किस चीज़ में हम वाटर को और इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि कुकिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग में और क्लीनिंग में. नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ वाटर. इन नेचर वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड और गैस. नेचर में वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म्स. आइस एंड स्नो आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर इन द सॉलिड स्टेट. जो आइस है और स्नो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वाटर का सॉलिड स्टेट का. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर इज़ लिक्विड. जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वाटर की वो कौन सी है? हमारी लिक्विड फॉर्म. वाटर इवेपोरेट्स टू टर्न इनटू गैस. जो वाटर है वो इवेपोरेट्स होके किस में टर्न हो जाता है? गैस की फॉर्म में. मतलब वाष्पीकरण होके, मतलब कि इवेपोरेट्स. ओके. वाटर चेंज इट्स स्टेट बाय इवेपोरेटिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ लाइन. जो वाटर है वो अपनी स्टेट से कैसे चेंज होता है? इवेपोरेशन के थ्रू. फ्रॉम वेट क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ्स लाइन. मतलब कि जैसे कि हम क्लॉथ्स को हैंगिंग करते हैं क्लॉथ्स लाइन में, मीन्स रस्सी पर, और वो क्या होता है? उनका जो वाटर होता है इवेपोरेट होके उसकी चेंज हो जाता है. और क्या होता है? जो क्लोथ्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं. जो वाटर होता है इवेपोरेट होके गैस की फॉर्म में वो स्काई में चला जाता है. टेक एन आइस क्यूब एंड प्लेस इट इन अ बाउल एंड पुट इट ऑन द गैस स्टोव. नाउ लाइट द फायर. यू विल सी दैट द सॉलिड आइस स्लोली मेल्ट्स इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म विच इज़ अ वाटर. अब आपने क्या करना है? एक आइस क्यूब लीजिए एक बाउल में और उसको कहाँ रख दीजिए? गैस स्टोव के ऊपर. और उसकी लाइट को ऑन कीजिए, गैस स्टोव को ऑन कीजिए. देन आप क्या करोगे? यू विल सी दैट द सॉलिड आइस स्लोली मेल्ट्स. मतलब कि जो आइस है वो धीरे धीरे क्या होगी? पिघलने लग जाएगी और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी. और जो वो आपको लिक्विड फॉर्म मिलेगा वो क्या है? हमारा वाटर. A little later, the water will be seen changing into steam, which is the gaseous state of water. अब क्या करोगे? धीरे धीरे आप देखोगे जो वाटर था वो स्टीम बन के चेंज हो जाएगा. वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा. और वो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? गैस की फॉर्म, मतलब कि गैसियस स्टेट बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के बारे में आपने अपनी जीके की बुक में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में वाटर साइकिल के बारे में. चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं हम. When the sun shines on the water in rivers, seas, lakes, etc., the water becomes heated and turns into vapor. जब भी जो सूरज होता है, सन होता है, वो शाइन करता है वाटर के ऊपर. मतलब कि जैसे कि रिवर्स में, सीज में, लेक्स में एक्सेट्रा, किसी के भी कहीं किसी भी वाटर में वो किस में करता है? जो वो वाटर होता है उसको क्या करता है? सन हीटेड कर देता है. एंड वो क्या होता है? वाटर वेपर हो जाता है गैस की फॉर्म में. वाटर वेपर राइजेज इनटू द एयर. द इन एयर दे गैदर एज क्लाउड्स.
When the clouds become cool, the water vapor again turns into water and falls as rain. जो वाटर होता है वो वेपर होके कहाँ मिक्स हो जाता है, एयर में. देन जो एयर दे गैदर एज क्लाउड्स, वो जो एयर में वाटर होता है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्लाउड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं. व्हेन द क्लाउड्स बिकम कूल, जब वो ठंडे हो जाते हैं, जो क्लाउड्स हमारे कूल हो जाते हैं, द वाटर वेपर अगेन टर्न इनटू वाटर एंड फॉल एज रेन. जो वाटर है वेपर अगेन वेपर होता है, देन वो किस में फॉल होके नीचे आते हैं, हमारे रेन की फॉर्म में. The rainwater flows back into the springs, streams, rivers, lakes and the seas, and the cycle begins all over again. This is called water cycle. अब जो वो रेन वाटर होता है वो दोबारा कहाँ आ जाता है, स्प्रिंग्स में, स्ट्रीम्स में, मतलब कि नदियों में, लेक्स में, समुद्रों में. वो क्या होता है, अगेन उसी में आ जाता है. एंड द साइकिल बिगिंस ऑल ओवर अगेन, वो जो साइकिल होता है आपका वो दोबारा अगेन वही कंटिन्यूस चलता है. देन इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. A large amount of rainwater flows into ponds, lakes and rivers. This is called the surface water. This is fresh water and can be used by us. जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उस पर जो वाटर का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, हमारा रेन वाटर हमारा सबसे मेन सोर्स है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर फ्लोज इन द पॉन्ड्स. जो लार्ज अमाउंट में वाटर होता है, रेन वाटर होता है, वो कहाँ पे होता है, पॉन्ड्स में, लेक्स में एंड रिवर्स में. इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर. जो हमारा ऊपर का पानी होता है, सरफेस के ऊपर होता है, वो हम उसको बोलते हैं सरफेस वाटर. इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर, और हम इसको यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में. Although there is so much water on the earth, 97% of it is present in seas and oceans and is salty. Hence, it cannot be used for household purpose. Although जो water है हमारा 97% कहाँ पर है, सीज में एंड ओशन में, वो क्या है, हमारा सोल्टी है. ओके, सोल्टी जो वाटर होता है वो हमारे पीने के काम नहीं आता है, वो हमारे घर के किसी भी काम में नहीं आता. Some rainwater seeps into the earth. This water is called underground water. It can be taken out by digging open wells, tube wells and hand pumps. जो कुछ वाटर क्या है हमारा, जो अर्थ के अंदर है. ओके, जैसे कि उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर. इट कैन बी टेकन, इसको हम कैसे निकालते हैं, डिगिंग करके बाय, जैसे कि ट्यूबवेल्स के थ्रू या फिर हैंड पम्प के थ्रू इनको हम बाहर निकालते हैं पानी को. In village, people collect water from ponds, streams, rivers and wells for their daily needs. जो विलेज में पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वहाँ पे कलेक्ट किस में करते हैं, वो वाटर को पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में. ठीक है, वेल्स फॉर देयर डेली नीड्स, अपनी डेली नीड्स के लिए. In towns and cities, water is supplied to our homes from river and lakes. The public water supply system is responsible for cleaning this water and then supplying the clean water to our house through a network of pipes. टाउन्स में और सिटीज़ में वाटर जो है सप्लाई कहाँ से होता है, रिवर एंड लेक्स के थ्रू. जो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो वाटर है वो क्लीन होकर सबके घरों में जा सके, थ्रू किसके, नेटवर्क ऑफ पाइप्स, मतलब कि पाइप्स के थ्रू वो सबके घरों में पानी जा सके. द वाटर इन आवर टैप्स इज़ ऑफन नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. दिस वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग एंड यूजिंग वाटर फिल्टर्स. जो वाटर आता है हमारे घरों में पाइप्स के थ्रू, वो क्या होता है, हमारे पीने के लायक नहीं होता. उसको हम पीने के लायक कैसे बनाते हैं, जैसे कि हम उसको बॉईल कर सकते हैं, बॉईल करके, और जैसे कि वाटर प्योरीफायर्स आते हैं आजकल, उससे वाटर को प्योरीफाई करके देन हम उसको पी सकते हैं, वो पीने के लायक बन जाता है पानी. नेक्स्ट पॉइंट है सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर. वाटर शुड बी हैंडल्ड सेफली टू कीप अवे जर्म्स. वाटर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब कि वो जर्म फ्री रहे. देखिए फर्स्ट पॉइंट, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स एंड बॉटल्स. जो वाटर होता है उसको हमको ऑलवेज किस में स्टोर करना चाहिए, क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स में, मतलब बर्तनों में रखना चाहिए और बॉटल्स में रखना चाहिए. सेकेंड पॉइंट है टू टेक आउट वाटर
लीडल शुड बी यूज्ड। हम जब भी वाटर को टेक आउट करते हैं मतलब कि निकालते हैं, हमें किसी चीज़ का यूज़ करना चाहिए, मतलब कि निकालते टाइम हाथों को पानी के अंदर डिप नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट आवर हैंड्स इन इट। पॉइंट 3, इन हाउसेज वाटर इज स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट दीज टैंक्स क्लीन रेगुलरली। हम अपने घरों में वाटर को कहाँ स्टोर करते हैं? ओवरहेड टैंक्स में, मतलब कि जो घरों के ऊपर टैंक्स बने होते हैं, टंकी होती है हमारे घरों में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट दीज टैंक्स क्लीन रेगुलरली। हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो टैंक है हम उसको रेगुलरली क्लीन करें। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज ऑफ वाटर। क्लीनिंग द वाटर इज़ नॉट इनफ। जो क्लीनिंग वाटर है वो इनफ नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर द क्लीन वाटर प्रॉपरली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब कि यह इम्पॉर्टेंट है कि हम जो वाटर को स्टोर कर रहे हैं वो क्लीन वाटर हो प्रॉपरली, अदरवाइज इट विल बिकम्स डर्टी। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? पानी गंदा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। स्टोर इट इन अ क्लीन कंटेनर। उसको हमको किस में स्टोर करना चाहिए? क्लीन कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। कीप द कंटेनर कवर्ड सो दैट डस्ट, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स डू नॉट गेट टू इट। मतलब कि कीप द कंटेनर कवर्ड। जो हमें कंटेनर लेते हैं, कोई भी कंटेनर मान लो, उस वो क्या होना चाहिए? कवर्ड होना चाहिए, ताकि उसमें जो डस्ट है, मक्खियाँ हैं और इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, वो उसके अंदर ना जा सके। इन विलेजेस पीपल स्टोर वाटर इन अर्थन पॉट्स एंड कंटेनर्स मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर और ब्रास। दे ऑल्सो यूज दिस पॉट्स टू फेच वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड वेल्स। गाँव में क्या करते थे लोग? पानी को स्टोर किस में करते थे? पुराने ज़माने के पॉट्स में, मतलब कि जैसे घड़ा होता था, कंटेनर होते थे, वो किससे बने होते थे? मेड ऑफ मेटल्स। किसके बनते थे वो? मेटल से, लाइक कॉपर और ब्रास, मतलब कि तांबे और पीतल के बने होते थे। और वह इसको किस लिए यूज़ करते थे? पानी को लाने के लिए। कहाँ से? रिवर से और ट्यूबवेल से। इन टाउन्स एंड सिटीज़ पीपल स्टोर वाटर इन कंटेनर्स मेड ऑफ मेटल्स लाइक स्टील एंड एल्यूमिनियम। जो टाउन्स और सिटीज़ में लोग पानी को स्टोर करते हैं वो किससे बने होते हैं? स्टील की और एल्यूमिनियम्स के। प्लास्टिक कंटेनर्स लाइक टैंक्स, बकेट्स एंड बोटल्स। और प्लास्टिक कंटेनर्स कौन कौन से होते थे हमारे? टैंक्स, बकेट एंड बोटल्स होती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 16, वाटर इज़ प्रेशियस। We should not waste water. We should save water and use it carefully. Thank you. Have a nice day.